जन सुनवाई में तहसील और न्यायालय के बाहर सार्वजनिक स्थान पर वाहन पार्किंग स्टैंड चलाने का मामला उठा। नागरिक अधिकार मंच की ओर से प्रस्तुत आवेदन में मांग की है कि उन्हें भी लोगों की सुविधा के लिए सब्जी मंडी में स्टैंड चलाने की अनुमति दी जाए। शिकायतकर्ता से एसडीएम ने कहा कि यहां पार्किंग स्टैंड चलाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने पार्किंग स्टैंड की जरूरत बताते हुए नगरपालिका इंजीनियर को जगह देखने की बात कही। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में एसडीएम ऑफिस में 8 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निराकरण के निर्देश एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए। स्वास्थ्य विभाग से कौन है? स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं देते हुए उनको थोड़ी जानकारी दी हमने कि भैया ये जो उद्योग है ग्रेसिन, लेंसेस, केमिकल, इनकी वजह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 14 गांव में अभी बहुत ज़्यादा विकलांगता बढ़ रही है और अधिक से अधिक परमारखेड़ी पंचायत। तो हमारा एसडीएम साहब से इनसे यही निवेदन है कि कम से कम हमारे लोगों को, जो विकलांग लोग हैं, इनको कम से कम पेंशन चालू कराई जाए और ये जो एसिड का नहीं जो चल रहा है इसको बंद करवाए। जी सर, जी सर। ये जो है इनका मेरा इससे बात करके जाके मेरे को उज्जैन जाना पड़ेगा। कौन है? GMDIC पट्टा तो नया है सर, इनका पट्टा नया है। दरअसल क्या हो रहा है कि इनके पास जो पट्टा है वो बाद का है। इनका जो पड़ोसी है उसकी रजिस्ट्री पुरानी है। रजिस्ट्री नापते हैं तो इनकी जमीन में 5 फीट अवर ले पा रहा है और इनका पट्टा नापते हैं तो उसकी जमीन में 5 फीट अवर ले जा रहा है। कब्जा दोनों का नियम ऐसे ही खुली छोड़ी है, बीच में 5 फीट। उस पर कुल मिला के ये तय करना है कि वो है किसी। सही कह रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं कह रहा? आपके पट्टे के हिसाब से बात की है, उसकी रजिस्ट्री के हिसाब से उसकी है। वो बीच में उसका मकान है, फिर बीच में 4-5 फीट की खुली रहती है और इनका घर है। तो वो लिमिट नहीं क्या? पास वाले लिमिट सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पास वाली है कि उसकी है? पूरी सरकारी है। उसको भी पट्टा मिला है, हमारे को पट्टा मिला, उसको भी मिला हुआ तभी रजिस्ट्री करेंगे। उसको नहीं मिला, पट्टे की रजिस्ट्री हुई होगी ना, वो बहुत पुरानी है। इसके भी पेपर होगा, साथी भी करके आया। अनिल पटवारी जी ने भी मेजरमेंट किए, पर वो क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो फिर अपन दूर से नाप के लाए तो पता चले कि कौन किधर खसक गया है। पूरा सर कब्जा कर रखा उनने और गाली गुप्ता देता है। क्या नाम है कब्जा करने वाले का? राजेश कोटवाल। कहाँ रहता है राजेश कोटवाल? उसकी मिसेज, उसकी भाई की बहू और कौशल्या बाई और ये उनमें सब कुछ टैक्स वगैरह सब भरता हूँ। कहाँ का मामला, कहाँ का है? पालिया रोड पटेल गली का। और मेरा तबीयत खराब है, मेरे को शुगर है और मेरे को आए दिन कुछ न कुछ बोलते ही रहते हो और ऊपर छत पे से कुछ न कुछ फेंकते रहते हैं, रास्ते में जाते हैं। क्या विवाद का कारण क्या है? विवाद ये है कि वो मेरी ज़मीन पर वो कब्जा कर रहा है। मेरे पास सब लिखा हुआ है, कलेक्टर साहब का आदेश है, सब कुछ कर रखा हूँ। उसके बाद में टैक्स वगैरह सब भर रहा हूँ। यह कागज
ये पट्टे की। हमारे वार्ड शहर की समस्याओं के लिए ज्ञापन प्रेषित किया है। लगातार मैं आप तो बोलो अभी भैया रुकना अभी। हाँ बोलो। हम लगातार अपनी समस्याओं के लिए ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ ही मांगों पर हो पाती है। आज मैंने विशेष उनसे चर्चा की इस विषय पर। सर्वप्रथम शहर में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला देखने को मिल रहा है कि सभी समान नागरिक हैं और सबका सम्मान हो, पुलिस का भी सम्मान किया जाए। और विशेषकर जो तालाब में गंदगी मिल रही है हाउसिंग बोर्ड की, और जो आजकल नशे की जो हम देख पा रहे हैं पूरे शहर में नशे का कारोबार चल रहा है और सभी लोग इसमें व्याप्त हैं, तो उसका लॉ एंड ऑर्डर में ध्यान दिया जाए। और शहर की जो अन्य समस्याएं हैं वार्ड से संबंधित, मैंने जैसे कि एक प्रस्ताव पास हुआ है अटल गार्डन से इंगोरा रोड, तो मेरा निवेदन है व्यक्तिगत नगर पालिका परिषद से कि चंबल नदी से, चंबल ब्रिज से इंगोरा रोड तक उससे प्रस्ताव को लिया जाए, ताकि सिरस्त में दुर्घटनाएं ना हो, शहर को समुचित प्रकाश की व्यवस्था मिले। इसके अलावा जो मिनी अटल गार्डन है हमारे यहाँ पर, वहाँ की देखरेख नहीं हो पा रही है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें नगर पालिका। इस तरह जो भी शहर की और वार्ड की जो समस्या है उसका ज्ञापन हमने SDM साहब को प्रेषित किया है। उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंचोली साहब ने भी कहा है कि अधिक से अधिक काम हम प्रस्ताव में पास है उसे हम करवाएंगे। यहाँ पर जन सुनवाई में आए थे, क्या मांग है आपकी? नागरिक अधिकार मंच द्वारा विभिन्न मांगों का लेकर ज्ञापन दिया। सबसे पहली मांग तो नागरिक अधिकार मंच ने ये दी कि पिछले काफ़ी समय से नगर में नशे का कारोबार चल रहा है, स्मैक का और अन्य चीज़ों का, और कुल 364 दिन में से लगातार चलता और सिर्फ एक दिन पुलिस पकड़ लेती है, वो काफ़ी नहीं है। हमारा शहर का युवा नशे के जाल में फंस चुका है। जावरा से होलसेल में माल आता है, जब तक पाइपलाइन नहीं काटी जाएगी, जब तक विशेष बल स्थापित नहीं किया जाएगा, नागदा उड़ता नागदा बन चुका है। हमने ये मांग करी है कि बड़ा फोर्स लगा करके और ये रस्म अदायगी नहीं करते हुए और नागदा को इस नशे के कारोबार से मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है नागदा का, अगर हम भविष्य चाहते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जिस तरह से अनुभागीय अधिकारी महोदय ने कोर्ट परिसर के बाहर 2 पहिया पार्किंग की अनुमति दी है, उसी तरह से सब्जी मंडी में भी नागरिक अधिकार मंच को 2 पहिया वाहन की अनुमति दे, जिससे कि सब्जी मंडी में नागरिकों को बहुत सुविधा होगी। तीसरी मांग हमारी ये है कि नगर पालिका में अध्यक्ष के दस्तखत से, फर्जी दस्तखत से नोट शीट चलाई जा रही है और पेमेंट निकाला जा रहा है, तो बैंक से और नोट शीट का मिलान किया जाए और कार्रवाई की जाए। पांचवी मांग हमारी ये है कि अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में गैर कानूनी और अवैधानिक फैसले पिछले 1.5 वर्षों से दिए जा रहे हैं। इन अवैधानिक फैसलों में नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। अनुभागीय दंडाधिकारी द्वारा 1 साल में जितने भी फैसले दिए गए उनकी उच्च स्तरीय जांच की जा करके और कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही तहसील कार्यालय में भी इसी तरह के फैसले दिए जाते हैं, जिससे कि नागरिकों का नियम कानून का उल्लंघन होता है। इसके साथ ही जिन फैसलों में न्यायालय का इंटरेस्ट होता है, लंबित प्रकरणों में उनको पहले निपटा दिया जाता है, और जो फैसलों में जिन प्रकरणों में न्यायालय को इंटरेस्ट नहीं होता है वो अभी तक लंबित पड़े हैं। हमारी मांग है कि लंबित प्रकरणों की क्रमवार निराकरण किया जाए। इसके अलावा बटांकन, सीमांकन एवं नामांकन के कई केस दर्ज हैं। जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है उसका बटांकन, सीमांकन, नामांकन कर दिया जाता है, बाकी कई केस लंबित है। तो हमारा ये कहना है कि बारी बारी से और निश्चित मापदंड के अनुसार इन केसों का निराकरण करके, और ये भ्रष्टाचार, जनता बहुत परेशान है वो अनुभागीय अधिकारी न्यायालय के फैसले से, और जनता बहुत परेशान है तहसील न्यायालय के फैसले से और कर्मचारियों के सीमांकन, नामांकन, बटांकन। नागरिक अधिकार मंच मांग। जिस आज जन सुनवाई का आयोजन हुआ, कितने आवेदन प्राप्त हुए? शासन के निर्देशानुसार प्रति मंगलवार को जन सुनवाई होती है, उसमें आज टोटल 9 आवेदन प्राप्त हुए। 4 नगर परिषद से संबंधित थे, 2 रेवेन्यू से संबंधित, 1 PWD से संबंधित और 1 स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित था तो BMO को भेजा गया, और 1 MPB से संबंधित था, एक पोल को हटाने के लिए। तो पोल वाला आवेदन चूँकि उसके संबंध में ही जांच कर ली गई और वो अनुपयुक्त पोल है एक तरह से, तो वो जल्दी हट जाएगा।
सर, एक नगर पालिका की तरफ से ज़मीन का विवाद आया जिसके अंदर की पट्टे की ज़मीन पर कि दूसरे ने अतिक्रमण करा, दूसरे का ये कहना कि इसने अतिक्रमण करा था। इससे पट्टे के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई हो कि मेरे पट्टे की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है, तो उसके संबंध में सीओ साहब से जानकारी ली गई। वहाँ पहले टीम जा चुकी है नगर पालिका और रेवेन्यू के संयुक्त। तो एक पड़ोसी के पास रजिस्ट्री है उसी ज़मीन की, और जो व्यक्ति यहाँ आया था उसके पास उस ज़मीन का पट्टा है, तो करीब 4-5 फीट का डिफरेंस है दोनों में। तो उसके संबंध में दोबारा विधिवत दूरी से ला के सीमांकन करवाया जाएगा। सर, कुछ दिव्यांग जन भी आए थे शिकायत लेके? उद्योग के द्वारा जो के शिकायत लेके आए थे 4-6 लोग, तो वो कि प्रदूषण हो रहा है, उससे परमार खेड़ी चंबल नदी में जल उसका रसायन युक्त पानी के संबंध में और वो थी, तो उसके संबंध में पहले भी शिकायत प्राप्त हुई है। तो एक बार सैंपलिंग करवाई है प्रदूषण विभाग से, और कल भी हमारी टीम गई थी गोल्डन केमिकल्स की जांच के लिए नायब तहसीलदार मैडम की उसमें अगुवाई में। तो वो जांच रिपोर्ट भी आई है और प्रदूषण विभाग को लेटर लिखा है उसके संबंध में। मामला है क्या है? स्वास्थ्य विभाग को लेके ग्राम हिडी में के संबंध में शिकायत होती है कि वहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टाइम पर पहुँचते नहीं है, डॉक्टर की विजिट नहीं होती है। तो बीएमओ को भेजा है, और थोड़ी डॉक्टर की कमी थी, अभी शायद 2 डॉक्टर नए आए हैं, तो उस व्यवस्था में सुधार आएगा।